धनु लग्न के लिए तो जुपिटर धनु के अंदर ही फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कैसे रिजल्ट्स देगा? सबसे अच्छा लग्न इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये लग्न वाले ऐसे थे इनको जो मिलता है उसकी पूरी भोग करके उसे तृप्त होते हैं। जुपिटर इन सेकेंड हाउस फॉर सैजिटेरियस, ये आपको फैमिली और फाइनेंस दोनों चीज़ों में दिक्कत नहीं देगा। सर बट इट्स सो फैसिनेटिंग टू नो कि जुपिटर यहाँ पे नीच का है फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। 5th भाव में जुपिटर आ जाता है, यहाँ पे आएगा एरीज में, मंगल की राशि में। 5वां घर अगर आपके लग्न से कनेक्टेड हो जाता है वो आदमी भाग्यवान है। जिसका भी 5th हाउस और 1st हाउस लग्न से कनेक्टेड किसी तरह भी हो जाए, ओके, भाग्य उसके साथ है। और यहाँ तो लग्नेश ही आके 5वें घर में बैठ गया। जिनका भी गुरु 6th हाउस में है वो ना कभी कर्ज ना लें किसी से। अगर आपका लग्नेश 6th हाउस से वीक है तो आप पे उधारी चुका नहीं पाएंगे। ऐसे तो जुपिटर को बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज का विनाश करता है जुपिटर इन 7th हाउस। गुरु वक्री हो जाता है 7th हाउस में, 7th हाउस 100% डिवोर्स। जिसका भी जुपिटर 8वें भाव में है, नो मैटर किस राशि में बैठा है, हमेशा ना डिवाइन ब्लेसिंग्स उसके साथ होंगी। एक्सीडेंट्स होने वाले होंगे तो वो गुरु आपको बचाएगा। एब्सोल्युटली, गुरु यहाँ तो बहुत ही अच्छा बताया। वैसे गुरु 8वें घर में हो, इट्स ऑलवेज यू आर ब्लेस्ड। भाग्य के भाव में गुरु आ जाए और यहाँ पे तो लियो में आ रहा है, कैसे रिजल्ट्स देगा? सैजिटेरियस वालों को लग्नेश जाके नौमेश में बैठ गया तो आप इस दुनिया में फॉर्च्यून लेके आए हैं। आप जो काम करेंगे आपके साथ भाग्य आपके साथ है, क्योंकि लग्नेश है ना, लग्नेश आके भाग्य, और वो भी सूर्य के घर में, राजा के घर में। अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बिजनेस करने का किसी, तो मैं तो ये देखता किसी का गुरु 10वें घर में उसको रख लो, क्योंकि ऐसा? वो क्यों? नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही है हर लग्न की, उसके आज मैं 9th पार्ट पर आ गई हूँ। तो अगर आपको अपने जुपिटर, अपने गुरु को, जो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, एक्सपेंशन का कारक जिस प्लैनेट को माना गया है, अगर आपको उसे समझना है तो आज का डिस्कशन आपके लिए है। आज मैंने जुपिटर को हर हाउस में डिस्कस किया है और स्पेशली धनु लग्न के लिए जुपिटर हर हाउस में क्या रिजल्ट्स देगा। सो डू नॉट मिस दिस पॉडकास्ट अगर आपको अपने गुरु को, अपने जुपिटर को हर हाउस में समझना है, नो मैटर अगर आप धनु लग्न हैं या नहीं हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप धनु लग्न हैं सो दिस इज़ द पॉडकास्ट फॉर यू। आप मुझे बताइए ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि आपका जुपिटर, आपका गुरु कौन से हाउस में है, कौन सी राशि में है, किसके साथ बैठा है, कितनी डिग्री पर है। लेट्स टॉक अबाउट योर जुपिटर। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए जिनके साथ मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ मेरी, एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शंकर अडावल सर ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार अंगोली जी। कैसे हैं आप? ठीक है। आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके 9th पार्ट पर हम आ गए हैं। बिल्कुल। धनु लग्न की हम बात करेंगे। तो जिसका धनु लग्न है उसे तो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट देखना ही है, लेकिन जिसको अपने जुपिटर को, यानी जो धनु लग्न का लॉर्ड है, अगर उसे भी हर हाउस में समझना है, सो हमेशा की तरह जो हम सीरीज़ में कंटिन्यू करते आ रहे हैं, ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है। सर, जितना मैंने जाना है सभी राशियों में से, सभी लग्नों में से धनु लग्न अपने आप में बहुत ही पावरफुल लग्न है। जुपिटर का लग्न है, बहुत फायर भी है इसके अंदर, बहुत एडवेंचर भी है और बहुत नॉलेज भी है। तो पहले मैं आपके लेंस के थ्रू धनु लग्न को समझती हूँ, फिर हम जुपिटर को हर हाउस में समझेंगे। धनु लग्न को मैं संक्षिप्त में समझाता हूँ। धनु लग्न का जो अधिपति होता है वो जुपिटर, गुरु होता है। एंड धनु लग्न कम्स आफ्टर वृश्चिक के बाद आता है और उसके पहले लिब्रा होता है जी। अपना तुला राशि। तुला राशि व्यवहार की होती है, बात करने की होती है। जो अपनी वृश्चिक राशि होती है वो डेप्थ होती है, बहुत सीक्रेट्स की होती है, अच्छे सीक्रेट्स, पॉजिटिव सीक्रेट्स, नेगेटिव सीक्रेट्स। एक पताल लोग है, पताल अंदर की तरफ जाते हैं। वृश्चिक जो होता है डेप्थ की राशि होती है, पताल सीखता आदमी, यहाँ व्यवहार करता है, उसका सीखता है। और उसके बाद आती है अपनी धनु राशि। तो धनु राशि ज्ञान की राशि होती है। आदमी व्यवहार करता है, आदमी सब कुछ सीखता है, पताल भी जाता है, अच्छी चीज़ें भी देखता है, बुरी चीज़ें भी देखता है। सब चीज़ देखकर जब वो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, वो है धनु राशि और उसके अधिपति इसीलिए गुरु है। दूसरी बात यह है कि ये राशि जो है ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। और इस राशि की सबसे खासियत है कि दोनों राशि में
गुरु की 2 राशियां होती है, एक तो अपना Pisces. धनु हो गया और एक मीन हो गया। दोनों में फर्क बहुत है। धनु राशि जो होती है वो नॉलेज की राशि है, ये नवा घर है, ये नॉलेज की राशि है, आपके फादर की राशि है, आपके गुरु की राशि है, आपकी धर्म की राशि है, ज्ञान की राशि है। और ये रूप जो है ये गुरु का एक रूप होता है, क्योंकि जो दूसरी राशि है जो मीन की राशि है वो वाटरी साइन, आकाश ऊपर के तत्व के बारे में सोच की राशि, वाटरी साइन की राशि है। और इसी तरह जब आप देखिएगा जो गुरु जो है, जो नॉलेज जो इकट्ठा करता है, जो 9th सैजिटेरियस में गुरु जिस काइंड ऑफ नॉलेज, धर्म, कर्म, फॉर्च्यून, आपके आगे की लीगेसी, आपके पूर्वज, ये सब धनु देखता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा लग्न है जिसको कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट लग्न बनाता हूँ। जिनके भी धनु लग्न है मैं कहता हूँ दे आर ब्लेस्ड। बहुत पावरफुल होता है ना। इट्स अ वेरी पावरफुल लग्न फॉर नॉलेज, फॉर द राइटियसनेस, फॉर ईगो, फॉर एवरीथिंग। बहुत अच्छा है। ईगो नॉट इन दैट सेंस, ईगो ऑफ नॉलेज कभी कभी आ जाता है इसके अंदर। और जो एग्जॉल्टेड राशि होती है वो होती है कर्क जी। और कर्क जो होती है वो इस राशि से 9th से 8वीं होती है। आप ये चीज़ एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है और जो कि सबको समझना चाहिए कि गुरु जो है वो जितना भी अपना ज्ञान है वो 8वां मतलब होता है देना, मरना, खत्म होना, एंड होना, एंड करना। तो अपना ज्ञान जो है अल्टीमेटली वो कर्क में देता है। कर्क राशि होती है पूरे विस्तार की, बढ़ने की, माँ की, लोगों की। तो अपना जितना भी ज्ञान को वो पूरे दुनिया में जो अर्जित करता है, देता है, वो कर्क में देता है। तभी 8वीं है, मूल त्रिकोण साइन है, वहाँ से एक्सॉल्टेशन साइन इसका है। तो ये जो राशि है, इस राशि में गुरु का जितना गुरुत्व होता है, और ज्ञान जो होता है, और सही ज्ञान जो होता है, ज्ञान गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। गुरु को कभी ये मत सोचिए गुरु हरदम अच्छा होता है। गुरु अच्छा भी होता है, गुरु खराब भी होता है, वो आपके गुरु पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। आपके वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। हर आदमी एक बिलीफ सिस्टम के साथ पैदा होता है, एक वैल्यू सिस्टम के साथ पैदा होता है, और वो बिलीफ और वैल्यू सिस्टम जिनके भी धनु लग्न होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो धनु लग्न इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लग्न है। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट उच्च का नहीं है, कोई भी प्लैनेट यहाँ नीच का नहीं। इसीलिए इतना पावरफुल है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई अपने आप को साझ ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना ज्ञान है, ये तो ज्ञान देता है। हाँ। तो ये लग्न इसलिए बहुत ही पावरफुल लग्न है। हाँ। और जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सर, इसी से हम जुपिटर को फर्स्ट हाउस में समझते हैं। धनु लग्न के लिए तो जुपिटर धनु के अंदर ही फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कैसे रिजल्ट्स देगा? गुरु धनु में बैठा है। धनु फायरी साइन होता है। यहाँ के लोग बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कि जो चाहते हैं उनको मिलता है, क्योंकि अपने घर में बैठा, अपने उसमें बैठा है। यहाँ पर गुरु सदैव अच्छे रिजल्ट्स देगा। गुरु अपने रिजल्ट्स देगा। यहाँ पर आदमी को अच्छी संस्कार देता है, अच्छी पढ़ाई देता है, अच्छी नॉलेज देगा। आपको पुत्र, विवाह और आपका जो फॉर्च्यून होगा, ये तीनों चीजें अच्छी होंगी। मतलब सबका सुख मिलेगा, क्योंकि 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से वो 5वें 7वें 9वें घर को देखेगा। ठीक है ना। तो इस तरह तो यहाँ पर गुरु आपको, ये अति सुंदर जगह है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये नहीं कि आपको राहु वाली चीज दे दे, ये भी नहीं है कि आपको शनि का कुछ दे दे। ये ऐसी जगह है जो आदमी बहुत ही बैलेंस रहता है, खुश रहता है। अगर उसको 100 रुपये मिलते हैं तो 100 रुपये का पूरा आनंद लेता है। अगर वो करोड़ रुपये मिलते हैं, करोड़ का आनंद लेता है। जो भी नॉलेज होती है उसका भी आनंद लेता है। तो हर चीज़ का भोग मिलता है। ये चीज़ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लग्न वाले लोग ऐसे होते हैं। और मैं सबसे अच्छा लग्न इसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये लग्न वाले ऐसे थे, इनको जो मिलता है उसकी पूरी भोग करके उसे तृप्त होते हैं। अगर राहु का आदमी है, राहु आदमी बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत जा रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सोच रहा है, बट उस पैसे को वो भोग नहीं कर पाता है, ऐश्वर्य को भोग नहीं कर पाता, विलासता का भोग नहीं कर पाता है। ये मगर यहाँ पर जब गुरु होता है तो जो भी गुरु, डिपेंडिंग ऑन द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो, जो भी गुरु अर्जित करता है यहाँ पर, जो भी अर्जित होता है हॉरोस्कोप के हिसाब से, वो उसको उसका भोग करता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है। ऐसे लोग प्रॉस्परस होते हैं जिंदगी में, कभी वो नीचे नहीं जाते हैं।
ऊपर 1 2 3 4 अगर 10 सीढ़ी उनकी ज़िंदगी में, आदमी हर एक प्रारब्ध के साथ पैदा होता है और अपने जो भी नियमान कर्म को मिलाकर ऐसे आदमी सीढ़ी चढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में 4 सीढ़ी फिसलेंगे और फिर चढ़ेंगे 6 सीढ़ी, नहीं, एक एक सीढ़ी करके धीरे धीरे ज़िंदगी में एक ऊपर तक पहुंचते हैं एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो मतलब सर ये कहना सही होगा कि जुपिटर इन फर्स्ट हाउस और स्पेशली धनु के लिए बहुत ही पावरफुल पोजीशन है अपने आप में, धनु के लिए स्पेशली। जी, जिनका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर हम जनरली भी जुपिटर को अगर फर्स्ट हाउस में डिस्कस करें, एक नेगेटिव साइड जो मैंने देखी है लोगों में, सुनी भी है, जुपिटर जब फर्स्ट में बैठेगा ना तो ज्ञान का घमंड भी देगा, नो मैटर किस राशि में बैठा है। आई एग्री विद यू, यस, ये एक पॉइंट है। जुपिटर बैठता है तो जुपिटर अगर यहाँ पर जो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जो होता भी है, एक जो आदमी को गुरूर हो जाता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मेरे को बहुत पता है। तो इस चीज़ का सैजिटेरियस मतलब धनु लग्न वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो उनके पास आता है, नॉलेज बहुत आती है, सीखते हैं, टीचर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, तो उनको मतलब उस चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। और अपने अपने वैल्यू सिस्टम्स को भी घमंड हो जाता है कि मेरे वैल्यू सिस्टम्स ये हैं, मैं इस प्रकार चलता हूँ, इसी प्रकार जिंदगी चलता हूँ। उस चीज़ का वो घमंड जो है वो थोड़ा सा, अब आदमी अगर थोड़ा सा सोच के चलेगा तो भी ठीक है। मगर यस, जुपिटर का लग्न में होने में होता है, हर राशि में इतना ना हो, मगर सैजिटेरियस में, धनु में ज़रूर होता है। जी सर, अगर ओवरऑल मैं बात करूं, अगर हम ये ईगो वाले पार्ट को हटा दें और नो मैटर जुपिटर किस राशि में बैठा है, ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेसमेंट ना, अगर जुपिटर फर्स्ट में है तो। वेरी गुड प्लेसमेंट, स्पेशली जुपिटर अगर सैजिटेरियस में बैठा हुआ। जुपिटर जब एग्जॉल्टेड होता है, कर्क में बैठता है, ये एक्सेप्शन है, हम लोग बात इसकी नहीं कर रहे हैं, मगर एक सूत्र है, जुपिटर कर्क में एग्जॉल्टेड होगा तो ये आपको, लोग सोचते हैं बहुत कुछ देगा, बट ये आपको बहुत इश्यूज भी देता है, स्पेशली एग्जॉल्टेड जुपिटर। अगर लग्न में बैठा हो, अगर लग्न में भी बैठा हो तो आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम जरूर देगा। रियली? और जुपिटर को तो इतना एक्सपेंशन, अबंडेंस का कारक कहा जाता है। इट इज, एक्सपेंशन इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, स्पेशली कर्क में आदमी सोचता बहुत है। और 3 राशियां जो होती है, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेष, वो उन राशियों, उन नक्षत्रों का भी फर्क पड़ता है। तो जुपिटर कर्क में हरदम देखेगा, मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम होगा। आपके कमेंट बॉक्स में बोलिए, लोग लिख के आप बताइए अगर आपका जुपिटर नवांशा में या लग्न में अगर एग्जॉल्टेड है और अगर मैरिज इश्यूज आ रहे हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। सर इसी से जुपिटर इन सेकंड हाउस, वाणी के भाव में, अक्यूमुलेटेड वेल्थ के भाव में जुपिटर को ना बहुत अच्छा माना जाता है। हम जनरली भी जुपिटर को डिस्कस करेंगे, बट स्पेशली हम पहले धनु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जुपिटर शनि की राशि यानी मकर में चला जाएगा, तो कैसे रिजल्ट्स देगा? यहाँ पर जुपिटर शनि की राशि में गया, जुपिटर और शनि का एक योग बनता है जिसे धर्म कर्म योग कहते हैं। तो ये योग जो है ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ सेकेंड हाउस में धनु लग्न वालों के जुपिटर सेकेंड हाउस में होगा, उनकी फैमिली और फाइनेंस दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी और अच्छी तरह बढ़ती हैं। दे आर जनरली वेरी वेल ऑफ, पैसे में उनके पास अच्छा पैसा होती है और फैमिली की खुशी भी होती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन दो ये जुपिटर का नीच का घर है, जुपिटर यहाँ डेबिलिटेटेड हो जाता है जब, हाँ बिल्कुल, मकर में बैठता तो डेबिलिटेटेड हो जाएगा, डेबिलिटेट हो जाएगा, बट तब भी यहाँ पर जुपिटर बैठने से ये आदमी को फैमिली और फाइनेंस दे रहे हैं। एंड दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, जुपिटर इन सेकेंड हाउस फॉर सैजिटेरियस। ये आपको फैमिली और फाइनेंस दोनों चीज़ों में दिक्कत नहीं देगा। सर बट इट्स सो फैसिनेटिंग टू नो कि जुपिटर यहाँ पे नीच का है फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। जुपिटर इसलिए नीच का है, रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि एक बात ये याद रखिए, एक थंब, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं भूलना चाहिए, लग्नेश जो होता है ना वो कभी खराब नहीं होता। ओके, लग्नेश इज नेवर बैड, लग्नेश इज ऑलवेज गुड, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी को बता रहा है, आपका आइडेंटिटी को बताता है। तो ये लग्न का लग्नेश होकर लग्नेश का मालिक बैठता है तो उसमें अपने एक ताकत है, तो ये खराब नहीं करता है। Okay. यहाँ पर डेबिलिटेटेड होने के बावजूद भी ये आपको फैमिली और फाइनेंस, तभी मैंने कहा शने शने देगा, थोड़ा सा धीरे देगा, जो एक सैटर्न की एक जो एक वो है प्राइम क्वालिटी वो देगा। और दूसरी बात ये मत भूलिए कि यहाँ पर जो प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है, जो इसी राशि में प्लैनेट एग्जॉल्ट, वो है मंगल। अब मंगल और गुरु बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये दोनों एक तरफ दोस्ती है। आप बिल्कुल यू हैव टू सी एस्ट्रोलॉजी एज यू नो एज ड्रामा हो रहा है। मंगल और जुपिटर यहाँ दोस्त हैं,
तो ये दोनों मिल जाते हैं तो शनि जो है वो थोड़ा सा इट्स जो डेबिलिटेशन जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूसेस। एंड ऑल्सो बिकॉज जुपिटर इज लग्नेश, ये चीज़ ब्लाइंडली नहीं अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। जुपिटर इन सेकेंड हाउस ब्लाइंडली अप्लाई करना चाहिए। और वैसे जुपिटर आप कालपुरुष की कुंडली में देखिएगा तो सेकेंड हाउस में जुपिटर वैसे अच्छा होता है क्योंकि उसका शुक्र की एनर्जी होती है तो अच्छा ही होता है। तो चंद्रमा की एनर्जी होती है क्योंकि एक्सॉल्टेड होता है चंद्रमा, शुक्र होता है सेकेंड हाउस, जो चंद्रमा और शुक्र की भी एनर्जी है, आपके जुपिटर की भी एनर्जी है, शनि की भी एनर्जी है, सारी एनर्जीज को अगर आप साथ मिलाइएगा तो यहाँ पर जो है क्योंकि जुपिटर लग्नेश है ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। वंडरफुल। और सर जनरली भी जो लोग अपने जुपिटर को सेकंड हाउस में समझना चाहते हैं तो ओवरऑल कैसे रिजल्ट्स देता है? नो मैटर किस राशि में। सेकंड हाउस इज ऑलवेज गुड। ये कारक भाव नाशन का एक पूरा थ्योरी है। आई डू नॉट बिलीव इन दैट थ्योरी एट ऑल। एंड जुपिटर इन सेकंड हाउस अगर आप देखेंगे तो जुपिटर सेकंड हाउस में आप सिंपल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग वन शुड अंडरस्टैंड क्यों अच्छा होगा। सेकेंड हाउस होता है अगर कालपुरुष में देखेंगे, दूसरा घर किसका घर होता है? एक्सॉल्टेशन का घर किसका होता है? चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा और गुरु साथ में बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हैं। घर किसका होता है? राशि शुक्र का होता है। शुक्र विलासता का कारक है, विलास, पैसा, वैभव, धन, वो भी अच्छी चीज़ है। दूसरे घर में सेकेंड हाउस में टॉरस में कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेट नहीं होता है यहाँ जी। तो जनरली सेकेंड हाउस इज वेरी गुड अगर जुपिटर वहाँ बैठा हुआ है। जी। फॉर सैजिटेरियस मैंने कहा अच्छा इसीलिए डेबिलिटेट होने के बाद भी क्योंकि जुपिटर लग्नेश है। बिल्कुल। लग्नेश से बहुत फर्क पड़ा, थोड़ा वीक होता है, वीक हो जाता है, एफ्लिक्ट नहीं होता है। जी। इसी तरह अगर कभी हम कंबस प्लांट के बारे में बात करेंगे, मेरी अपनी रिसर्च है कंबस प्लांट्स के बारे में, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। बिल्कुल सर। इसी से तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में जब गुरु आ जाता है तो कैसे रिजल्ट्स देगा? और यहाँ पे अगेन वो शनि की ही राशि यानी एक्वेरियस में है। मैं धनु लग्न के लिए पहले बात करूंगी। यहाँ पर गुरु जब 11वें घर में आता है, 11वें घर में ज़्यादातर एक्वेरियस में होता है, तो यहाँ पर क्रूर प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि शनि हुआ, केतु हुआ। लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे लोग आते हैं जाते हैं मगर दोस्त बन नहीं पाते, बट दे यूज़ द नेटवर्क, अपना नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क से वेल्थ कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ शनि, मंगल, राहु ऐसे प्लैनेट्स तीसरे घर में बैठते हैं, मगर यहाँ पर जब गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु ऐसा आपको देगा, आपको पराक्रम नहीं देगा, बट पराक्रम एक डिफरेंट टाइप का पराक्रम देगा, वो है नॉलेज का पराक्रम। Okay. वो आपको इस टाइप के देगा जो लोग वक्ता अच्छे होते हैं, जो लोग बोल के अपनी बात आगे रख सकते हैं, जो लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लग्न इसका धनु है, तो ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे बात करने में। और मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि छिचोरी बात हो, ऐसी बात करेंगे कि सामने वाले को लगे कि भाई इस आदमी को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो दे विल हैव अ वेरी गुड नेटवर्क। ऐसे लोगों का नेटवर्क होगा जो कि लोग अच्छे हों, आचरण के अच्छे हों, बोलने में अच्छे हों, लोग अच्छे हों, इस टाइप का एक नेटवर्क होगा। और लोग ऐसे लोग मैंने देखा है, स्पिरिचुअल तो होते हैं, बट दे आर वेरी गुड टीचर्स, रिलीजियस टीचर्स, फिलोसोफर्स, बोलने की शक्ति, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम करना, इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा रिजल्ट। इंटरेस्टिंग सर। सिंस थर्ड हाउस कालपुरुष के अनुसार मरकरी का एरिया है, तो यहाँ पे क्या जुपिटर और मरकरी का कोई कनेक्शन बन रहा है? देखिए, जुपिटर और मरकरी आपस में कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है लोग आपस में, बट वन शुड अंडरस्टैंड हर प्लैनेट कुछ चीज़ पॉजिटिव देगा, कुछ चीज़ नेगेटिव देगा। यहाँ पर तीसरे घर में जब भी जुपिटर बैठता है तो क्योंकि मरकुरी का भाव है, तो आप कंप्यूटर्स में, कॉन्टैक्ट्स में, कम्युनिकेशन में, 3 C's जो है, इनमें आपको बुध की जो नेचुरल चीज़ है वो देता है। जुपिटर क्योंकि मरकुरी के भाव में बैठा हुआ है, प्रॉब्लम ये आती है, मरकुरी कहता है कि आप चीज़ को बड़े माइन्यूटली देखिए, 1 2 3 1 + 2 = 3, 3 + 3 6, 6 + 6 = 12। जुपिटर कहता है नहीं, हमें पता है, अक्षर ऐसे होते हैं, ये बना हुआ है, ये हमने अंक ज्योतिष ये होती है, अंक ये होते हैं। जुपिटर इज बिग विजडम, वेल मरकुरी से यार तुम क्या आदमी हो, तुम डीप में जाओ। तो ये एक वो आता है कि कहते हैं कि there is a disconnect between Jupiter and Mercury to this extent. That's about all, which if
अगर कोई एस्ट्रोलॉजी करे, और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी जो मैं कहता हूँ, बिफोर बैलेंसिंग एनर्जी यू शुड डू कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। अगर जुपिटर किसी के तीसरे भाव में, उसको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो अपना जो विजडम है उसको कैसे ब्रेक डाउन करे, सो दैट मरकुरी भी उसको फायदा करे। तो ये चीज़ अगर जुपिटर जब भी थर्ड हाउस में हो, तो किसी भी, शायद मैं बाकी पॉडकास्ट कर रहा हूँ ये नहीं बताया हो, तो जुपिटर क्योंकि टोटल विजडम है, और जिसका भी जुपिटर तीसरे घर में है, अगर उसको ये समझ में आ गया कि उसको पूरी विजडम, उसको सब पता है, ये पूरा पता है, बट ही विल नॉट बी एबल टू आर्टिकुलेट इट। अगर उसको ये समझ में आ गया कि मैं अपने विजडम को, जो इतना ज्ञान है, मैं उसको छोटे छोटे भाग में कैसे करके बताऊँ। जैसे आप लोग पॉडकास्ट करते हो तो आपका हुक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना हुक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज मरकुरी। अब मेरे पास बहुत ज्ञान है, तो मेरे को हुक नहीं पता है, राइट, सो दैट हुक इज मरकुरी, और जो ज्ञान है वो जुपिटर है। तो हुक और ज्ञान अगर दोनों चीज साथ बोलने लगेंगे तो इट विल बी एक्चुअली वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड बिटवीन जुपिटर एंड मरकुरी, एंड इट इज वेरी गुड। इट इज, जुपिटर जब भी तीसरे घर में होगा, छोटे भाई बहन को कोई ना कोई इश्यूज होंगे, या तो होंगे नहीं, या थोड़ा सा उसको राइज करने में प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई इशू रहता है जब भी जुपिटर तीसरे भाव में बैठता है। जुपिटर की एक जो मैंने बहुत देखा कि जुपिटर जिस घर में बैठता है वहाँ के कुछ चीज़ों को खराब भी करता है, बिल्कुल जरूर करेगा, स्पेशली द लाइफ थिंग्स को थोड़ा सा खराब करता है जहाँ जुपिटर बैठता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जिस भाव में आपके गुरु बैठा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इशू तो है। सर, इसी से जुपिटर इन 4th हाउस, यहाँ पे जुपिटर अपनी स्वयं राशि में आ गया, धनु लग्न के लिए पाइसिस में आ गया, और अगर मैं वैसे काल पुरुष के हिसाब से बात करूँ, चंद्रमा का घर है जहाँ पर जुपिटर उच्च का होता है, तो दोनों केसेस में कैसे रिजल्ट देगा? अति सुंदर। ये ऐसे जुपिटर जब भी सैजिटेरियस में जुपिटर चौथी राशि में बैठता है, सबसे पहले तो ये 10वें घर को देखता है, तो आदमी के कर्म अच्छे हो जाते हैं। जुपिटर 10वें घर में हो या जुपिटर चौथे घर में हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जुपिटर चौथे घर में होगा, आदमी को अपने घर से बहुत प्यार होगा। जैसे मैंने आजकल देख रहा हूँ, जितने भी जुपिटर सैजिटेरियस राशि के जिनका पीसेस है, वो घर से बैठ के ज़्यादा काम करते हैं। उनको लगता है, उनको घर ही अपना बहुत अच्छा लगता है, स्वयं का घर अच्छा लगता है। और क्योंकि पीसेस है, क्योंकि सैजिटेरियस में होकर ये राशि मीन की है, तो ऐसे लोग सोचने वाले होते हैं। मीन क्या होता है? 12वां घर, हमारा एस्ट्रोलॉजी का 12वां घर है, जहाँ शुक्र भी एग्जॉल्ट होता है। 12वां घर है, काल पुरुष का 12वां घर है। तो ऐसे लोग होते हैं, बहुत थिंकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, मिमिक्री वाले होते हैं, आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, जो लोग 3-4 घंटे तक सोच के फिर कुछ काम करते हैं, गाना लिखते हैं, घूम रहे हैं, घूम के आगे फिर 5 लाइन, इस टाइप के बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं। दिस फुल, इवन कंप्यूटर्स में भी, इवन एआई के जो बहुत सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर काम करते हैं, कोड करते हैं, डिकोड करते हैं, फिर उनका दिमाग ठीक नहीं रहता, फिर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर करते रहते हैं 6 घंटे तक, फिर सो जाते हैं। दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ व्हाट। तो ये जुपिटर यहाँ पर ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा करता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर जो लोग, जिनका जुपिटर यहाँ चौथे घर में होता है, अपने अपने घर को साफ रखने की कोशिश करते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, उनका कंफर्ट जोन, माँ की तरफ सुख ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर चंद्रमा और जुपिटर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर एक तरह का, मतलब समझ लीजिए, एक बहुत ही अच्छा योग बनता है, जिससे कि आपके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब आएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ से 21-22 के बाद जल्दी ही, मतलब पर्सन स्टार्ट्स प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। सर, क्या ये कहना सही होगा कि जिसका भी गुरु 4th में है, नो मैटर किस राशि में बैठा है, वो अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड होंगे? एब्सोल्युटली। गुरु इन 4th will have a very good connection with mother irrespective of राशि। और मटेरियल कंफर्ट्स भी देगा, क्योंकि घर का भी कारक है वो। मटेरियल कंफर्ट्स डिपेंड करेगा कौन सी राशि में है, क्या देख रहा है, बट यस, उसको ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल हीन दीन कर देगा। जुपिटर इन 4th इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट। लाल किताब में तो बहुत ही अच्छा बोला गया, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जुपिटर 4th, इरिस्पेक्टिव ऑफ राशि ऑल्सो। जी, इसी से सर गुरु को 5th हाउस में समझते हैं, हमारे पूर्व पुण्य का भाव है। तो मुझे जनरली ऐसा लगता है कि जुपिटर की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, जितना मैं ज्योतिष जानती हूँ, 9th बहुत अच्छी है, क्योंकि, और 5th भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से वो पुण्य लेकर आ रहे हैं। और अगर 5th भाव में जुपिटर आ जाता है, यहाँ पे आएगा एरीज में,
मंगल की राशि में, कैसे रिजल्ट्स देगा? देखिए 1, 5 और 9 का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। फर्स्ट हाउस इज योर्स, 5 आपके बच्चे हैं yes. और 9 आपका पेरेंट्स है। 5 और 9 के बीच में क्या है? उत्पत्ति, 7th हाउस। yes. बच्चा पैदा होता है, रिलेशनशिप बनता है, दैट इज व्हाट यूनियन ऑफ फर्स्ट एंड 7th। तो दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी इज। 5 और 9 के बीच में 7 रखा गया, इसीलिए जो आपके पूर्वज हैं वही आपका किसी न किसी से रिलेशनशिप है, तभी तो आप वापस आते हैं इस दुनिया में। बिल्कुल सर। तो वही रिलेशनशिप आकर आपके बच्चे बनते हैं। 9th इज योर पूर्वज, पुरले जन्म के संस्कार, पूर्वज कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आप 1, और वो उसके बाद आता है 5। हाँ। और 1 के ऑपोजिट क्या है? 7। हाँ। 1 और 7 की यूनियन से आता है 5। और फिर 9 से 9th है वो, और 9 से 9th। So that is how you have to understand this importance of 5th house. 5th house कितना important है और 9th house कितना important है, जो आपने बोला। और यहाँ पर जुपिटर जब भी बैठता है, इसके मतलब आप अपने साथ अच्छे कर्म लेके आ रहे हैं। यू आर कमिंग विद गुड कर्मास। अब उस गुड कर्म आपको बहुत कुछ देगा, आपको अच्छी जगह बैठने को दे देगा, आपको अच्छी जगह पैदा कर देगा, आपको अच्छे संस्कार दे देगा। उसको आप किस तरह उभारते हैं, क्या करते हैं, वो भी अच्छा होता है इस केस में, क्योंकि मंगल की राशि में, जुपिटर और मंगल में अपना बहुत, इससे दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। मंगल मतलब, मंगल को लोग मंगल खराब मानते हैं, पर अगर मंगल इसमें डिस्पोजिटर इसका अच्छा प्लेस्ड है तो ये बहुत ही शुभ रिजल्ट देगा। और ये जुपिटर 9वें घर को भी देख रहा है। 9th हाउस इज फॉर्च्यून। फॉर्च्यून इन मतलब कि जो भी आप कर्म करते हैं उससे आपको फायदा मिलता है, उससे आपको पैसा अर्जित होता है। तो जुपिटर इन 5th हाउस फॉर सैजिटेरियस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। इवन इट इज अ वेरी गुड प्लेसेस फॉर एवरी गुड, बिकॉज 5वां घर अगर आपके लग्न से कनेक्टेड हो जाता है, वो आदमी भाग्यवान है। जिसका भी 5th हाउस और 1st हाउस लग्न से कनेक्टेड किसी तरह भी हो जाए, भाग्य उसके साथ है। मतलब उसने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्म किए, किसी तरह से भी कनेक्टेड हो जाए। 5वें घर का नीच होकर, नीच भी होकर बैठ जाएगा तो भी उसको देगा, मगर अलग तरीके से देगा, मैनिफेस्ट अलग तरीके से करेगा। बट 5वें घर का रिलेशनशिप लग्न के साथ बहुत अच्छा है। और यहाँ तो लग्नेश ही आके 5वें घर में बैठ गया है जी। तो ये बहुत ही सुंदर है। और इसके जिनके भी लग्नेश 5वें घर में, वो अगर पढ़ें, कुछ भी करें, क्योंकि 5वां घर बहुत चीज़ों का होता है, स्पेकुलेशन का भी होता है, लॉटरी का भी होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है, रिलेशनशिप का भी होता है, आपके पूर्व। तो जो भी कुछ करेंगे, बशर्त बस यही है कि वो एक गुरुत्व के साथ करें, मतलब अपने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो उनके जो परंपरा है, उसके हिसाब से करें, ज़्यादा अच्छा है। देश काल पात्र के हिसाब से चीज़ें बदल गई हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम अलग तरीके से करते हैं। बट एनीहाउ, गुरु इन 5th फॉर सैजिटेरियस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैव। जिनके भी 5वें घर में, वो लोग देख रहे होंगे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ रहती है। सर, इसी से गुरु इन 6th हाउस और यहाँ पे टॉरस में आ गया। सर, मैंने एक चीज़ सुनी है गुरु इन 6th हाउस को लेकर, कि ऐसे लोग जिनका भी गुरु 6th हाउस में है, वो ना कभी कर्ज ना लें किसी से, या फिर वो पुराने जन्मों से ही बहुत फाइनेंशियल डेट लेकर आते हैं। इज इट ट्रू? देखिए, गुरु इन 6th हाउस में, यू राइट, गुरु इन 6th हाउस में एक सूत्र है, जनरल सूत्र है, गुरु इन 6th हाउस। गुरु 6th हाउस में, गुरु इज नॉट अ प्लैनेट जो कि डेट्स को क्लियर कर सकता है। गुरु इज एन एक्सपेंशन। इसमें समझिए गुरु 6th हाउस क्या करता है। गुरु हर चीज को एक्सपैंड करता है। 6th हाउस का गुरु को क्यों, मतलब ज्यादा लोगों ने बोला 6th हाउस गुरु, थोड़ा ध्यान रखो, हर चीज को विस्तार करता है जी। तो गुरु तीसरा घर होता है रोग, रिपु और दुश्मनों का, ठीक है। जब गुरु यहाँ बैठा है तो जैसे इसने 5वें घर में विस्तार किया था, तो 6ठे घर में विस्तार करेगा। तो ये विस्तार करता है, रोग का विस्तार करता है, आपके एनिमीज, डिजीजेस, डेट्स को बढ़ाता है। तो आपने अगर उधारी ली तो ये तो प्लैनेट बैठा, ये कहता बढ़ाओ, ओके, इंक्रीज इट, डेट्स भी बढ़ते इट इज एन एक्सपेंशन, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, मेक सेंस। तभी एक्सपैंड करता है। तो गुरु का 6th इसीलिए कहते हैं
कि अगर जो आदमी लग लेता है तो उसका भाग्य में लिखा हुआ कि वो और डेट लेना पड़ेगा उसको, विस्तार करता है। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के देश काल पात्र के हिसाब से उधारी का मतलब बदल गया है। अब ये हो गया कि आपने उधारी ली तो आप बिजनेस चलना करना तो उधारी लेते हैं आप, आपको घर लेना तो ईएमआई लेते हैं, आपको ट्रैवलिंग करना तो आप ईएमआई, पूरी दुनिया ही ईएमआई पे चल रहा है, उधारी पे चल रहा है। तो 6th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपका लग्नेश 6th हाउस से वीक है तो आप पे उधारी चुका नहीं पाएंगे। अगर आपका लग्नेश 6th हाउस से वीक पड़ रहा है तो आप अपना कर्ज नहीं चुका अपना कर्ज नहीं। अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग है तो आप कर्म करके, जो भी करके, अपना कार्य करके उसको वापस करते हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबों करोड़ों रुपए लेते हैं, तभी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, उधारी ले रहे हैं। तो उधारी का पहले जमाना ये होता है कि उधार नहीं लेना चाहिए। 2-3 जनरेशन अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स से पूछे, कहते भाई कुछ हो जाए हम उधार नहीं लेंगे, हम 100 रुपये जमा करेंगे तब हम चीज़ खरीदेंगे। आज हम कहते हैं हम उधार लेते हैं 100 रुपये, हम वापस बात। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये 6th हाउस का इसीलिए कहते हैं गुरु जो एक्सपैंड करता है, तभी यहाँ प्लैनेट लाइक शनि अच्छा माना जाता है। यस सर, कड़ा प्लैनेट है, क्रूर ग्रह इसमें बहुत 6th 8th 12th में अच्छे माने जाता है। वो घुसा मारता है, they have power to हाँ भाई मैं क्यों लूँ उधार, मैंने लिया है तो क्यों दूँ। So it's a kind of, so Guru in 6th houses, that way it is a problematic place. मगर यहाँ के लोग 6th हाउस का गुरु, क्योंकि यहाँ टॉरस में है, ऐसी राशि है जो, ये राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सैजिटेरियस में 6th हाउस टॉरस की राशि रिसोर्सेस की राशि है। टॉरस जो है गुरु के, अगर शुक्र की 2 राशियाँ, एक टॉरस रिसोर्स की है और दूसरी रिलेशनशिप की है। तो यहाँ पर आदमी अपना रिसोर्सेज को बढ़ाता है, फैमिली फाइनेंस के लिए पैसा लेता है, फैमिली के लिए पैसा लेता है, सब करता है, एंड इज एबल टू, इफ इट इज नॉट अफ्लिक्टेड बाय राहु शनि, नेगेटिव प्लैनेट से अफ्लिक्टेड नहीं है, दृष्टि से साथ बैठ गया तो भी खराब नहीं, दृष्टि से अफ्लिक्टेड नहीं है, अ पर्सन विल, दिस गुरु विल डू वेल। बट जिसका गुरु 6th हाउस में, सैजिटेरियस में, कॉशियस रहें, उधारी लेने में कॉशियस रहें। अगर कोई बीमारी हो उसको ना, उसको हल्के में मत लें, उसको प्लीज देखें। दुश्मनी है उसको भी ध्यान से देखें। ये 3 चीजें गुरु छठे वालों को, सैजिटेरियस वालों को ध्यान से रखना चाहिए, एंड स्पेशली वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं। वंडरफुल सर। इसी से जुपिटर इन 7th हाउस बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इसे लोग मानते हैं। वैसे तो जुपिटर इतना अच्छा प्लैनेट है, लेकिन आजकल कितने लोग सर जुपिटर इन 7th हाउस पर बात कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और एक इंटरेक्शन मैं आपको बताऊंगी। द फर्स्ट टाइम आई फाउंड यू, मैंने आपके चैनल पे ही आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जुपिटर इन 7th हाउस के बारे में बात कर रहे थे। तो आई थिंक इतना सिग्निफिकेंट है जुपिटर इन 7th हाउस कि उसे आज के एसेंस में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो जुपिटर को बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज का विनाश करता है जुपिटर इन 7th हाउस। देखिए जुपिटर इन 7th हाउस, जुपिटर क्या है, इसको प्लैनेट को समझिए। इट इज़ अ प्लैनेट जो कि परफेक्शन चाहता है। और 7th हाउस अगर कालपुरुष में आप देखिए, और स्पेशली इवन इन सैजिटेरियस को देखिए, ये बुध की राशि पड़ती है। यहाँ पर ना तो कालपुरुष के हिसाब से परफेक्शन है और ना तो राशि के हिसाब से परफेक्शन है। बुध जो है वो बच्चा है, वो टिकता नहीं है, सिंपल एज दैट, हॉप स्किप एंड जंप। और उसमें जुपिटर आ गया, एज इट इज थोड़ा सा अनईजी रहता है ना। तो और जुपिटर चाहता है कि, और वो भी सैजिटेरियस का जुपिटर, जो कि नॉलेज, ये वो अपना बिलीफ सिस्टम है। अब वो सही गलत है, लेट्स फॉरगेट इट। उसका अपना बिलीफ सिस्टम है कि मेरी वाइफ को जब मैं आऊँ तो ये करना चाहिए, बी करना चाहिए, सी करना चाहिए, डी करना चाहिए, और इट शुड बी दैट वे। हाँ, इट शुड बी दैट। ये जुपिटर का स्टेटमेंट। तो जुपिटर 7वें घर में मैंने देखा, जहाँ पर दूसरे जो वाइफ है या जो भी पार्टनर है उसका मैच हो जाता है, चीज़ें ये थोड़ा एडजस्टिंग हो जाती है, मंगल ठीक बहुत प्रबल नहीं है उस औरत का, तो मैरिज चल जाती है, इट गोज। बट ऐसे कहो कि परफेक्ट मैरिज रहे, जुपिटर 7वें घर में नहीं होती है। और जुपिटर 7वें घर में बहुत बार मैंने देखा, इवन टू द एक्सटेंट आज के
कलयुग में, देश काल पात्र में, इट ऑल्सो लीड्स टू डिवोर्स, बिकॉज वो हस्बैंड में बड़ी लड़कियां आती कहती वो वाइब नहीं है, दैट वाइब इज नॉट देयर, अट्रैक्शन नहीं है। even men say I don't vibe with him, I don't like him, everything is good in him, but सब अच्छा है उसके अंदर, पर कुछ है मैं बस मेरे को बस अच्छा नहीं लगता, they cannot pinpoint. जब भी मैंने गुरु सातवें घर में देखा, and it is not a good place for married life, that's why, because ये जो perfection गुरु चाहता है, जो value system गुरु चाहता है, वो वहाँ मिलता नहीं। और ज़्यादातर गुरु सातवें घर में अकेला हो, मैरिज मैं कहता हूँ 6 to 7 out of 10 चल जाती है, with compromises. When you're staying in a house, you never know कैसे चल जाती है, because एक हर प्लानट का मियाद होता है, हर प्लानट का दशा, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मगर अगर यही गुरु वक्री हो जाता है 7th हाउस में, 100% डिवोर्स, इट इज सेपरेशन होता ही है। क्योंकि वक्री प्लानट क्या होता है? वक्री प्लानट ये होता है कि नॉन वक्री प्लानट होता है 5 बार गिरता है, उसके बाद संभलता है। और अगर गुरु जो होता है वक्री जब होगा तो 20 बार गिराएगा तब संभलेगा। परफेक्शन का प्लैनेट होता है। वक्री प्लैनेट्स होते हैं, दे मेक यू अ पर्सन परफेक्ट। इट्स अ गुड वे में, अच्छी तरह बोल रहा हूँ। वक्री प्लैनेट आदमी को, शनि भी वक्री होगा, गुरु भी वक्री होगा, आदमी को 25 बार गिराता है, और अगर वो 25 बार उठेगा नहीं, वो लाइफ में सक्सीड नहीं करता है। बहुत बार मतलब नीचे गिराता है। तो जब गुरु यहाँ सातवें घर में वक्री होता है, तो वो जो गुरु की जो अपना चीज़ें चाहता है, वो बार बार चाहेगा, बार बार कोशिश करेगा, एंड इन दैट that whole relationship breaks. तो गुरु वक्री मैंने देखा 7वें घर में 9 out of 10 केसेस में, एटलीस्ट 8 out of 10 ले लीजिए, has to create problem in married life। और ये अपने व्यूअर्स से बोलिए, बताएं मेरे गुरु 7वें घर में, स्पेशली फॉर सैजिटेरियस, तो आई एम श्योर। आप मुझे बताइए, अगर आपका जुपिटर 7th में है तो क्या आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स? वक्री है तो बहुत, और वक्री है तो और भी ज्यादा होंगे, जैसा आपने कहा। सर, इसी से गुरु इन 8th हाउस, जब डेथ के भाव में, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में, ऑकल्ट के भाव में गुरु आ जाता है, और यहाँ पे तो उच्च का होगा 9th धनु लग्न के लिए, और ओवरऑल भी कैसे रिजल्ट्स देगा जुपिटर यहाँ? गुरु फॉर सैजिटेरियस इन 8th हाउस एक्सेलेंट, एक्सॉल्टेड होकर बैठा है, एक्सॉल्टेड है। और जो उसकी नॉलेज है, जो मैंने आपको पहला सूत्र बताया था कि मूल त्रिकोण साइन है, और उससे 8वें में, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर मूल त्रिकोण साइन है सैजिटेरियस, उसके एक्सॉल्टेड साइन उसका 8वां घर में पड़ता है, जो कि हरदम अच्छा नहीं माना था 8वां घर। yes. मगर इन द केस ऑफ धनु लग्न, और शुरू में इसीलिए मैंने आपको, इसीलिए आई स्टेटेड दिस, इट्स फॉल्स इन 8th हाउस। ये गुरु, जब गुरु यहाँ बैठता है तो ये नॉलेज का विस्तार करता है, ये नॉलेज का भंडार है। पीपल लाइक ओशो, पीपल लाइक सो मेनी पीपल, आप देखिएगा उनका गुरु 8वें घर में बैठा हुआ है एक्सॉल्टेड होकर, बिकॉज, और सैजिटेरियस राशि है, तो उनकी फिलॉसफी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि दैट इज द नॉलेज। अब ये मत सोचिए कि गुरु का मतलब यही होता है कि वो मतलब भगवान एक पर्टिकुलर जो संस्था प्रथा फॉलो कर, ये नहीं होता है। ओशो भी स्पिरिचुअलिटी है, और भगवान श्री कृष्ण ने बोला वो भी स्पिरिचुअलिटी है जी। उसको रिलीजन बोलते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, पर दोनों अपनी एक धाराएं हैं। तो यहाँ पर गुरु जब भी बैठता है तो ये आदमी को ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, एक दूसरा नजरिया देखने का, जो वो अपने पुरले जन्म से कॉन्शियसनेस से कैरी करके आ रहा है, यंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ गुरु यहाँ पर। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर जो गुरु होता है, वो अपना जो उसको लगता है वही बोलता है, उसके अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, ये पैसा कमाना, ये करना, धन वो अर्जित करने का नहीं होता। यहाँ पर 8वें घर का गुरु बहुत अच्छा होता है, और आदमी को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है, इवन इन प्रोफेशन। ओके। तो ये हम बहुत, यहाँ एक स्पेसिफिक प्लेस है गुरु का, जो सैजिटेरियस वालों के लिए 8वें घर का गुरु मेरे को अति सुंदर, मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपका धनु लग्न है और आपका गुरु उच्च का होकर 8वें भाव में, क्योंकि इसका आप देखिए हर दम इट्स अ ट्रैवलिंग फेज। हम लोग अगली बार बात करेंगे तो गुरु जब 9वें घर में जा रहा है तो किसके साइन में जा रहा है? लियो के साइन, और वो उसका 9वां घर बन रहा है। तो आदमी मतलब राजा बन रहा है,
जी सर। नॉलेज को देकर ही इज गोइंग टू बिकम अ किंग। हम ये देखते हैं ना, हर अगला स्टेशन कौन सा आ रहा है, छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेशन। बिल्कुल सर। गुरु नवे घर में जा रहा है, वो भी अपने राजा के घर में जा रहा है, इसीलिए यहाँ गुरु बहुत अच्छा है। सर मैंने एक, आई डोंट नो ये मिथ है या फिर आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैंने ये सुना है कि जिसका भी जुपिटर 8वें भाव में है, नो मैटर किस राशि में बैठा है, हमेशा ना डिवाइन ब्लेसिंग्स उसके साथ होंगी। एक्सीडेंट्स होने वाले होंगे तो वो गुरु आपको बचाएगा। एब्सोल्युटली। गुरु यहाँ तो बहुत ही अच्छा बताया। वैसे गुरु 8वें घर में हो, इट्स ऑलवेज यू आर ब्लेस्ड। मतलब डिवाइन ग्रेस आपको, डिवाइन ग्रेस होंगी, आपकी बीमारियां होंगी, आपकी कम बीमारियां होंगी, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके। आप एक अच्छे ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट, जो लोग यहाँ पर जैसे गुरु इस राशि में फॉर सैजिटेरियस, दे विल बी द बेस्ट पीपल हु विल डू रेखी और ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स एक्सेट्रा अगर कर रहे हैं, तो सैजिटेरियस वालों के लिए गुरु यहाँ बैठा अति अच्छा है। वैसे भी गुरु यहाँ बैठा हो तो वो अपना जो मूल स्वरूप थोड़ी खोता है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड। डिवाइन ब्लेसिंग। एक्सीडेंट बहुत बड़ा होने वाला है तो खरोच लग जाएगी। इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड टू हैव गुरु इन 8th हाउस। और ये दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके जो हस्बैंड के साथ जो फैमिली जो होती है वो हरदम दूसरा इन-लॉज का भी होता है। इन-लॉज का बहुत अच्छा अच्छे कनेक्शन होंगे सर। बट बेसिकली वैसे तो दुष्टानी है ना 8वां भाव, वहाँ पे जुपिटर जैसा सौम्य प्लैनेट इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे दे रहा है? नहीं, 8वां भाव जो होता है वो दोनों चीज़ है। वो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आधी तरफ तो आपका बहुत अच्छी चीज़ें है, आपकी आप जो भी करिए, फिलॉसफी है, पढ़ाई है, रिसर्च है, ज्ञान है, ज्ञान वेदों का भी हो सकता है, ज्ञान साइंस का भी हो सकता है, रिसर्च का, ये सब है। दूसरी तरफ इट इज़ ऑल अबाउट सीक्रेसी, इट इज़ अबाउट सेक्स, इट इज़ अबाउट अल्टीरियर थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स। ये एक पिटारा है 8वें भाव का, जो आप प्रारब्ध से लेके आ रहे हैं। 8वां भाव दोनों चीज़ों का है, मगर जब गुरु जब यहाँ बैठता है तो वो गुरु वही चीज़ उठाता है जो उसको अच्छी लगती है। आप अगर अच्छे आदमी हैं और आपके पास एक तरफ शराब पड़ी हुई है और एक तरफ कोका कोला पड़ी हुई है, तो इफ़ यू आर अ गुरु, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप कोक को पीजिएगा ना शराब के बेहतर। तो जो अच्छा आदमी है गुरु, तो अच्छी चीज़ें उस पिटारे में ज़रूरत है। यहीं पर जब राहु बैठता है तो वो कहता नहीं यार, चलो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम धन कमाए, जल्दी हम बढ़े। लेट मी डू समथिंग नेगेटिव, लेट मी हम ऐसा कुछ ऐसी फिलॉसफी समझाते हैं कि मतलब नाच नाच के हम स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं, हम तरह तरह के योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन भी तरह तरह के होने लगे हैं ना भाई आजकल। तो इमोशनल आजकल अब जितना आई कांट पॉडकास्ट में तो हम बोल नहीं सकते, आप पढ़िए कितनी तरह अमेरिका में जाइए, अब कितनी तरह के लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तरह तरह के कर रहे हैं। इट इज दे आर मिक्सिंग लॉट ऑफ थिंग्स विद मेडिटेशन, जो कि गलत है। तो वहाँ पर राहु कहता चलो यार अब इस तरह एक्सपेरिमेंट कर। गुरु कहता नहीं, हम सिखाएंगे, हम तो सही तरीके से सिखाएंगे। तो इसीलिए गुरु जब भी बैठेगा, ये इस अच्छा आदमी अच्छी चीज उठाएगा, बुरा आदमी बुरी चीज उठाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। yes. 9th हाउस काल पुरुष में गुरु का ही घर है ये। भाग्य के भाव में गुरु आ जाए और यहाँ पे तो लियो में आ रहा है, कैसे रिजल्ट्स देगा? गुरु यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू हैव। फादर, ऐसे लोगों की फैमिली अच्छी होती है, लीनिएज अच्छी होती है। आप यहाँ पर ये सोचो कि आप गुरु जब भी यहाँ जो एक वन थिंग वन शुड बी केयरफुल, सब चीज़ अच्छा है यहाँ। गुरु यहाँ 9th हाउस इज ऑलवेज गुड। 9th हाउस में हो या 9th हाउस को देखे, इट इज़ अ ब्लेसिंग। सबसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। नवा घर आपका, आप अपने इस गिलास में कितना पानी लेके आ रहे हैं वो है प्रारब्ध है, आपके क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो सब चीज़ों के। तो 3rd हाउस गुरु का कहीं से भी 9th हाउस को देखना इज़ ऑलवेज वेरी गुड। इट इज़ अ मस्ट फॉर कि हॉरोस्कोप को एलिवेट करे। तो यहाँ गुरु सैजिटेरियस वालों को लग्नेश जाके नौमेश में बैठ गया। तो आप इस दुनिया में फॉर्च्यून लेके आए हैं। आप जो काम करेंगे आपके साथ भाग्य आपके साथ, क्योंकि लग्नेश है ना, लग्नेश आके भाग्य, और वो भी सूर्य के घर में, राजा के घर में। तो आप
राजा जैसे चलेंगे, राजा जैसे राइज करेंगे, राज्य के लिए बने हुए, राज्य कारक बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, आईएफएस ऑफिसर्स बन सकते हैं, अति अच्छा है। मगर जो लोग टीचिंग, फिलॉसफी इन सब में होते हैं, जब भी गुरु यहाँ होता है तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट करना, ये एक मैंने देखा एक कार्मिक चीज़ है जो कि आदमी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर यू शुड अब तुम हो, मगर जो सामने वाला उसके पास भी हर आदमी दूसरे आदमी को कुछ देता है, तो पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो हैज दैट पावर। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपने पहले भी बोला था, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ा इसमें ईगो का बढ़ जाता है। अच्छा, नाइन्थ में बैठ के भी ईगो देता है? 9th में भी बैठ के मैं आया, मेरी लीनियज बहुत अच्छी है, मैं बहुत अहंकार होता है, मैं बहुत, ये आ जाता है। अच्छा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इसी से गुरु इन 10th हाउस, 10th हाउस का गुरु कैसा होगा सर? गुरु इन 10th हाउस इज हियर इन विर्गो। हाँ, विर्गो के साइन, कन्या के साइन में है। जब गुरु यहाँ पर विर्गो के साइन में है तो विर्गो साइन बेसिकली छठा घर है, तो इट इज़ डीलिंग विद एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, ये सब चीज़ों का कड़ा साइन है। यहाँ पर जब गुरु होता है तो वो इट्स अ फिलोसफर। तो यहाँ पर जो लोग प्रोफेशन करते हैं उनको ऐसा प्रोफेशन करना चाहिए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स को पढ़ाई कराएं। अच्छा। उनको बताएं, पढ़ाने वाला टीचिंग प्रोफेशन, वेर यू टू टॉक, वेर यू टू टेल, वेर यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स। आपको कर्म कैसे करना चाहिए, अच्छे कर्म कैसे करना चाहिए। आप यू आर अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिस्ट। जब गुरु छठे घर में, यहाँ गुरु जब भी 10वें घर में होता है, जो पीछे से जो भी काम करना, बताना है, स्ट्रेटेजी करना है, वो करना है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और गुरु 10वें घर में का ये एक मैंने बहुत पत्रियाँ देखी है, गुरु 10वें घर वालों को नौकरी, आपको अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बिजनेस करने का किसी, तो मैं तो ये देखता किसी का गुरु 10वें घर में, उसको रख लो, क्योंकि वो इट इज़ अ थंब रूल। जिसका गुरु 10वें घर में होगा अपने लिए बिजनेस करेगा, शायद ना सक्सेसफुल हो, मगर किसी दूसरे के लिए अगर वो स्ट्रेटेजी करेगा, हेल्प करेगा, उसको ऊपर बढ़ा देगा। तो मतलब जिनका भी गुरु 10th में है, नो मैटर किस राशि में, आप अपने कंपनी या अपने बॉस के लिए ब्लेसिंग होंगे। इट इज़ अ ब्लेसिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आदमी दूसरे आदमी के लिए बहुत अच्छा, अपना खुद का बिजनेस ना करे, क्योंकि गुरु इज नॉट अ बिजनेसमैन, उसको बिजनेस करना नहीं जानता है, वो ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, मगर वो बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए इट इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग्स, वेरी बिग गाइडेंस। तो ये गुरु 10वें घर का बहुत जनरल है, रूल बताया आपने हमें आज कि अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं बिल्कुल मेक श्योर अगर उनका गुरु 10th में is just try it out. वाओ, राइट आउट, वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे तो सर और भी वो सिंस मरकरी की राशि में बैठा है तो और अच्छा परफॉर्म करेगा जी सर। इसी से गुरु इन 11th हाउस, इच्छाओं के भाव में जब गुरु आ जाए, कहीं ना कहीं शायद आपकी सारी ब्लेसिंग्स पूरी कर रहा है यूनिवर्स आपको तथास्तु बोलकर। यहाँ पर लग्नेश है और लग्नेश सैजिटेरियस का है, आपका लिब्रा में आ गया है। तो लिब्रा जो भाव है वो शुक्र का है, और शुक्र और गुरु आपस में एक लेवल में दे हैव अ इशू कि दोनों गुरु हैं, पर दोनों गुरु हैं। जब गुरु शुक्र के भाव में बैठेगा तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छी तरह उसको गेन्स होंगे। दीस पर्सन शुड नॉट ट्राई क्विक मनी। ऐसा है, लोगों को ऐसे बिजनेसेस नहीं करना चाहिए कि स्टॉक्स में लगा दिया, शेयर्स में लगा दिया, क्विक मनी के लिए कोशिश राहु की तरह, जैसे राहु यहाँ होता है तो वो करते हैं। क्योंकि हो सकता है भाई राहु अगर मान लिया किसी के तीसरे घर में हो या छठे घर में, तो वो बोल्ड बना देता है। और गुरु 11वें घर में मान लो, तो राहु कहेगा करा, लगा दो। Then one should be careful, and that is where astrology at the first level is karmic astrology, कि आप अपने कर्म किस तरह अपना नियंत्रण करिए जिससे आप ठीक हो। सेकेंड लेवल इज एनर्जी लेवल इज पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि इत्यादि। वो एनर्जी को बैलेंस करते हैं। पता नहीं इस युग में कितने लोगों को एनर्जी बैलेंस करना आती है, एनर्जी समझना आती है आपके अंदर कितनी एनर्जी। बट ये पक्की बात है, गुरु 11वें घर में ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे नौकरी करें, पढ़ाई करें, पैसा लगाएं, तो उसको गुरु को समझ के लगाएं, मतलब पढ़ के लगाएं। स्टॉक्स में करें, बट दे शुड नॉट इंडल्ज इन स्पेकुलेशन, क्विक मनी,
क्विक गेन्स ना करें। ऐसे लोग गुरु 11वें घर में, मैंने ये भी देखा, इनके जो दोस्त होते हैं अच्छे होते हैं, बट इनको लोग धोखा भी बहुत देते हैं, इनको धोखा भी मिलता है। लोग आते हैं, दोस्त बनाते हैं, इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। इमोशनली एक्सप्लॉइट मतलब गुरु जो होता है वो हरदम बेचारा बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। लोग समझते हैं कोई राहु जैसा व्यक्ति आ गया या शनि प्रधान व्यक्ति आ गया या शुक्र प्रधान व्यक्ति भी आ गया तो वो उसका फ़ायदा उठाता है। बट चलो ठीक है, गुरु तो कहता है चलो, बट इट क्रिएट्स अवॉइड। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज गुरु 11वें घर में बहुत अच्छा, बट फॉर good things in life, the soft part. Don't go for the एकदम से हॉरोस्कोप में बाकी चीज़ इसलिए देख लेना चाहिए और एडवाइस कर देना चाहिए। जिसमें गुरु मान लीजिए किसी 11वें घर में मैंने बोला और राहु किसी का 6ठे घर में या तीसरे घर में, तो वो राहु तीसरे छठा वाला कहेगा कुछ करते हैं यार, बनाते हैं, कुछ करते हैं, एंड ही मे डू इट। तो वो फिर गुरु उसको नहीं, he will not be able to सपोर्ट नहीं करेगा। तो you have to see it in इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। गुरु से 5वें 9वें दूसरे बार में कौन से प्लैनेट्स बैठे, बट जनरली अ वेरी गुड प्लेस जहाँ अगर आदमी ये सोचे कि हमें अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारनी है, अपना मतलब एंड में घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब सब सर आएगा। यहाँ जुपिटर सिंस शुक्र की राशि में बैठा है तो अच्छा तो होगा ही। जुपिटर और शुक्र का कनेक्शन वैसे दोनों गुरु हैं, ब्लेसिंग्स हाँ, देगा आपको। इट्स अ गुड प्लेस। तभी मैंने कहा बट शुड नॉट बी वेरी एम्बिशियस, क्योंकि शुक्र अल्टीमेटली मान लीजिए शुक्र की दूसरी राशि में राहु बैठा है तो ये थंब रूल होता है हमारा कि जिस राशि में एक दूसरा बैठा प्लैनेट उसको भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे कि शुक्र में टॉरस में आपके या उसमें राहु बैठा है तो उसकी जो एनर्जी है वो उसके दूसरे हाउस में, शुक्र के हाउस में भी जाएगी। ओके। तो एक तरह गुरु देन गेट्स इम्पैक्टेड बाय राहु जी, एंड राहु एंड शुक्र आर गुड फ्रेंड्स। तो गुरु से वो ऐसा काम कराएंगे जो गुरु कर ही नहीं सकता है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी। तो इसीलिए मैं विदाउट गोइंग इनटू, हम लोग क्योंकि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें आदमी को अपना एक समन्वय बना के रखना चाहिए। जी सर, इसी से गुरु मोक्ष के भाव में, सर जैसे मैंने सुना है केतु इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स 12वें भाव में, उसी प्रकार जुपिटर भी आपको वो अध्यात्म की सीमाओं पर लेकर जाएगा और कैसे रिजल्ट्स देगा, सिंस हम धनु लग्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गुरु 12वें भाव में है, वृश्चिक राशि में रहता है, स्कॉर्पियो में। गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा है। मैंने देखा है जब भी लग्न धनु होता है और गुरु 12वें घर में, ऐसे लोगों को सपनों में टेम्पल वगैरह आते हैं। दे हैव कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जहाँ पर वो पिछले जन्म में भी कुछ अच्छे कार्य कर रहे थे, क्योंकि आपका 12वां घर, इफ़ यू लुक एट सोल जर्नी, और जिस तरह मैं देखता हूँ आपका 12वां भाव ही जाके पहला भाव बनता है। तो पिछले जन्म में आपके 12वां भाव था, क्योंकि आप लग्न के 2 भाव है, दूसरा 12वां, दूसरा मिलता है 12वां खोता है, ठीक है। तो अगर आप पूरी सोल जर्नी को देखते हैं तो 12वां भाव जब सैगिटेरियस बनता है धनु, तो पिछले जन्म आप कहीं ना कहीं टेम्पल्स, अच्छे कामों से एसोसिएटेड थे, तभी आपको धनु लग्न मिला है। और अगर आपका यहाँ लग्नेश 12वें में होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको बहुत कुछ देता है कि आपको अच्छा फैमिली, फाइनेंस, पैसा सब देगा यहाँ का 12वां घर, और आपको अध्यात्म देगा। बट आपको एकदम ये नहीं देगा कि आप जंगल में चले जाइएगा, ये नहीं देगा कि आप तंत्र में चले जाएगा, ये नहीं देगा मंत्र, आप पढ़िएगा। हाँ, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप गीता पढ़िएगा, आप विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, आप पूजा करिएगा, आपका 15 मिनट का एक वो होगा। और ऐसे लोगों को करना भी चाहिए, वो गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जिनका भी गुरु 12वें भाव में हो, और स्पेशली अगर धनु लग्न हो, तो उनको एक तो बहुत बार सपनों में बहुत इंडिकेशंस आते हैं बाय वे ऑफ टेम्पल्स, बाय वे ऑफ कुछ यात्राएं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें समझ लीजिए, जब आए तो उनको अच्छा होने वाला है। और गुरु 12वें भाव में होने के कारण उनको फैमिली, फाइनेंस, बच्चे, प्रोफेशन, हर चीज़ में जो गुरु जिनका कारक है उनको अच्छा फल देता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका भी जुपिटर 12th में और आपको भी ऐसा ड्रीम्स में टेम्पल्स दिखे हैं या फिर एक गॉडली कनेक्शन आपको फील होता है, लेक्स दिखते हैं, हाँ, तो अच्छी चीज़ जो भी हो। जी सर, क्या एक लास्ट सवाल है आज के इस डिस्कशन का, क्या गुरु जब 12th में बैठता है, सिंस 12वां भाव देने का है, जुपिटर भी बहुत गिविंग है अपने आप में, क्या ये लोग बहुत चैरिटी करते हैं? गुरु जब 12वें घर में बैठता है तो ये इसकी जो चैरिटी होती है
शुक्र से अलग चैरिटी होगी। जो भी भाव 12वें में बैठेगा उसमें चैरिटेबल, जो शुक्र 12वें भाव में बैठता है, तब मैं कहता हूँ जिनका भी शुक्र 12वें भाव में होता है वो ज़्यादातर पैसा देते हैं। अच्छा। मगर वो पैसा देते हैं शायद किसी और को दिखाने के लिए भी कि मैं दे रहा हूँ, दे वांट वैलिडेशन ऑल्सो। गुरु 12वें भाव में जब बैठेगा तो ये चैरिटेबल होंगे, बट इन अ डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में होंगे। जैसे कि ये बोलेंगे हम पढ़ाते हैं, हम विद्या देते हैं, हम इसको कुछ अच्छी बातें सुनाते हैं, हम ओल्ड एज होम में जाके काम करते हैं। मैंने अभी गुरु 12वें भाव का किसी का देख रहा था विद सेक्रेटेरियस, एंड कुछ और भी अच्छे कॉम्बिनेशन थे। रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो लेप्रेसी के लोग हैं, वहाँ पर जाकर उनकी सेवा करते हैं जाकर। तो गुरु 12वें भाव के इस प्रकार की में चैरिटी मतलब शो ऑफ से कोई मतलब नहीं है। शुक्र 12वें भाव का अलग से देगा, राहु 12वें भाव का अलग से देगा, तो गुरु 12वें भाव दिखाने वाली चैरिटी में आप नहीं बिलीव करते हो सर? आई थिंक एक्चुअल चैरिटी राइट वही होती है जो आप दिखा के नहीं करें और नॉलेज बेस्ड होती है। बिल्कुल सर। गुरु 12वें भाव में होगा, उनके आप देखें उनके बच्चे जो होंगे सबके, जिनका भी गुरु 12वें भाव में, और धनु राशि, ये अगेन आई पुट दैट कैविएट, 9 नंबर राशि, 9 नंबर का, वो अपने बच्चों को बहुत ही संस्कारी बनाते हैं, वंडरफुल संस्कार देते हैं। सर बहुत ही डिटेल डिस्कशन आज हमने गुरु पर किया, धनु लग्न किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी अपना जुपिटर, अपना धनु लग्न डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, हमारे 3 पार्ट्स और बचे हैं। यस, थैंक यू सर। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपका जुपिटर कहाँ है, कौन सी राशि में है, किसके साथ बैठा है, कितना आपने आज के इस पॉडकास्ट से रिलेट किया। सर ने कुछ बहुत से मिथ्स क्लियर किए, कुछ आपको थंब रूल्स बताए कि जैसे जुपिटर 7th में है तो डेफिनेटली अगर रेट्रोग्रेड है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा। जुपिटर 10th में आप अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छे होंगे। देखिए ऐसे जो कुछ रूल्स हैं ना, ये ऐसी मास्टर क्लासेस में ही निकल कर आते हैं, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आपको स्पीकिंग ट्री पर ऐसी मास्टर क्लासेस मिलती रहे और आपको अपनी कुंडली, अपनी पर्सनालिटी बेहतर समझ आए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं बाकी के 3 लग्नों पर बात करूंगी। आप मुझे बताइए आपका लग्न कौन सा है। I'll keep bringing you such insightful discussions. This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another part of this series. Namaste.